I selected location for the delivery which is far away approximately 7 किलोमीटर from my house। मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे नोन है उनके ऑर्डर्स मेरे ऊपर आए। 3 to 4 PM तक मुझे घर आ जाना होता था क्योंकि इस चीज़ के बारे में घर में बिल्कुल कुछ पता नहीं था। ऑफलाइन ट्यूशन के लिए पैम्पलेट्स मैंने डाल दिए, वो भी 1000 स्टाइपेंड मेरे को मिला नहीं था, जो कि अभी प्रोसेसिंग में है। ये 33,000 समथिंग, आज से 25 डेज पहले 63,000 समथिंग। मैं 11th में था, जोमेटो ज्वाइन किया, 600-800 रुपीज़ हो रहे थे। एंड राइट नाउ आई एम इन कॉलेज 3rd ईयर एंड आई मेट दिस अमाउंट 90,000 in a month. It can be a best way to generate money online. 4 years back, I was be like this. In the bustling city streets, the chaos of honking cars and crowded street walks, there lived a boy named Yash. He just took admission in class 11th and joined Zomato part-time as a delivery boy, earning modest 600 rupees a month. And little did he know, his journey took extraordinary turn that he never thought it before. Hi, my name is Yash and I am a law student working part-time as a content creator and a freelancer. हम हर एक वीडियोस में स्कॉलरशिप और एग्जाम्स को डिस्कस करते हैं, बट आज की इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग माई एक्सपीरियंस एज अ डिलीवरी बॉय अर्निंग 600 rupees a month to 62 up to 90,000. And by the end of this video we will also discussing some practical ways to make money online as a student. बाकी क्रिएटर की तरह नहीं कि गूगल किया ways to make money online as a student, जो भी है उसको डिस्क्राइब कर दिया। कुछ प्रैक्टिकल तरीके जो मैं यूज़ करता हूँ उसको एंड ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हर समय सिचुएशन फैमिली की या फिर कोई भी सिचुएशन हमेशा सेम होता है, तो कहीं ना कहीं से मेरे माइंड में ये बात आ गई थी क्लास 10th के एंड में, नो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई हैव टू मेक मनी। तो क्लास 10th के एंड में ही बोर्ड एग्जाम के बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। इनिशियल डेज में यूट्यूब पे मैं उतना एक्टिव था नहीं और यूट्यूब से पैसा आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कभी कभी डीमोटिवेशन ही फील होता है। तो इस बीच मैं यूट्यूब को कभी कभी साइड कर देता था, दूसरे वेजेस ढूंढने में लग जाता था। तो इसी बीच मैंने मिड 11th में जोमेटो ज्वाइन कर लिया। 11th में मेरे 3 क्लासेस थे, पीसीबी 1 घंटे का चलता था 9 to 12। आफ्टर 12 मैं फ्री हो जाता था और 2 से 3 घंटे मैं जोमेटो में दिया करता था। और आई टुक लोकेशन, आई सेलेक्टेड लोकेशन फॉर द डिलीवरी विच इज़ फार अवे अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे नोन है उनके ऑर्डर्स मेरे ऊपर आए। और जो आप लोकेशन सेलेक्ट करते हो उसके 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही ऑर्डर्स आते हैं। उस समय अगर अर्निंग की बात करूँ मैं तो 25 रुपीज़ पर डिलीवरी पे करते थे, और पर डे के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम 3 ऑर्डर से 10 ऑर्डर या फिर 15 ऑर्डर इस तरह कंप्लीट करते हो तो इंसेंटिव मिलता है। 3 ऑर्डर पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 6 ऑर्डर पे 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा, इस तरह से कुछ मिलता था। तो मेरा बस टारगेट इतना था कि पर डे 3 ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं 2 to 3 आवर्स में एंड उसके बाद घर जाते हैं, क्योंकि लेटेस्ट 3 to 4 PM तक मुझे घर आ जाना होता था। क्योंकि इस चीज़ के बारे में घर में बिल्कुल कुछ पता नहीं था, ना ही आज पता है। बस उन्हें पता था कि हाँ 12 बजे तक क्लासेस करता है और उसके बाद कभी एक्स्ट्रा क्लासेस, कभी दोस्तों के साथ मूवी, ट्रैफिक, कुछ ऐसा घर में बोल दिया करता था। लेकिन इस बारे में घर में कुछ नहीं पता था और ना ही उन्हें आज पता है। शायद से इस वीडियो को बाद पता चले, हालांकि ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा या नहीं करूंगा आई डोंट नो। और उस समय अगर बता तो शायद से हो सके परमिशन नहीं मिलता। तो पर डे मैक्सिमम 3 डिलीवरीज किया करता था, वो भी मंथ में 10 to 12 डेज ही मैं काम करता था, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा क्लास ऑफ, तो मेरा उधर भी ऑफ हो जाता था। बाकी किसी दिन जाने का मन नहीं हुआ। मतलब अप्रोक्स पर मंथ मैं 10 to 12 डेज करता था और उससे 800 to 900 रुपीज़ मेरे मंथ के हो जाते थे, और उससे ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं। बाकी अगर रेंज सर्च होता है 3 किलोमीटर के रेडियस से ज़्यादा ड्रॉप लोकेशन आता है तो उसका भी अलग इंसेंटिव देते हैं। जोमेटो के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, जैसे खुद के ऑफलाइन ट्यूशन के लिए पैम्पलेट्स मैंने डाल दिए। उसमें फिजिक्स अच्छा लगता था, वो फिजिक्स पढ़ाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैं इस चैनल में पहले फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालता था। दूसरा मैंने ऑनलाइन अर्निंग्स, उसमें बहुत चलता था अर्न मनी वाइल प्लेइंग गेम्स, इंटर्नशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे। लेकिन ये सब उतना वर्क नहीं किया जितना कि अभी तक जोमेटो मेरा वर्क किया था। इंटर्नशिप मेरी क्लास 11th में सबसे पहली लगी थी रिप्सी इंडिया में, वो भी कंटेंट क्रिएशन की थी। 1000 स्टाइपेंड था और जब पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि यार क्या बात है, इंटर्नशिप में करूँगा 1000 पर मंथ आएगा, ऐसा कुछ। लेकिन मतलब इंटरेस्टिंग बात ये रही कि वो भी 1000 स्टाइपेंड मेरे को मिला नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन उतना आता नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट्स दिए थे। तो इंटर्नशिप के लिए मैं अभी यूज़ करता हूँ इंटर्नशाला। इंटर्नशाला एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है, यहाँ पे बिगनर भी हैं। अगर आप कोई भी स्किल्स है, आप वीडियोस एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, एंकरिंग, UI UX डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, कोई सब्जेक्ट टीच कर सकते हैं, या फिर जावा, पाइथन, C++, एक्सेल, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेबसाइट डेवलपमेंट, कोडिंग, कोई भी स्किल्स है जो आपके माइंड में आ रहा है, जो आपको आता है, और कोई वर्किंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, फ्रेशर है, बिगनर है, तो भी इंटर्नशाला इज़ वेटिंग फॉर यू।
ये इंटर्नशाला का प्लेटफॉर्म है। इंटर्नशिप में वर्क फ्रॉम होम, प्रोफाइल में कोई भी अपना स्किल्स लिखिए, वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। स्टाइपेंड अप टू 10K भी आपको मिल सकता है अगर आप बिगनर है फिर भी, अगर, लेकिन मैं फिलहाल अभी यहाँ पे 2000 यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। एज पर माई प्रेफरेंस पे क्लिक कर देंगे। मैं जो प्रेफर करता हूँ, जो भी इंटर्नशिप्स आपको दिख रही है उन सभी में अप्लाई कर दीजिए। मान लेते हैं अगर 30 में भी आपने अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसके लिए जो भी इंटर्नशिप्स आ रही हैं 30-40 उन सभी में अप्लाई कर दीजिए। 30-40 में अप्लाई करेंगे, 15-20 के रिप्लाईज आएंगे, 5-10 इंटरव्यूज यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे, उसमें से एक में सिलेक्शन हो ही जाना है। स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे को लगता है अर्निंग और लर्निंग दोनों के लिए साथ साथ। अगर आपको जो चीज़ें नहीं आ रही है, कोई स्किल नहीं भी है, फिर मैं तो कहूँगा आप यहाँ पे डाल दो और उनको बोलो या आई हैव दैट स्किल। और हो सकता है आपको उनका काम अच्छा ना लगे, ये भी हो सकता है कि आपको स्टाइपेंड भी ना दे, लेकिन एटलीस्ट सर्टिफिकेट वो देंगे जिसको आप अगले अपनी इंटर्नशिप में शो कर सकते हो, या आई हैव प्रीवियसली वर्कड एंड आई हैव दिस ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस। तो हो सकता है आपकी अगली इंटर्नशिप आने में आपको हेल्प मिले उससे। ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन एडिटिंग वाली मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप ली थी। स्टार्टिंग में कुछ आता नहीं था, लेकिन मैंने बोल दिया था कि हाँ मुझे आता है ना, आई कैन गिव यू द बेस्ट। एटलीस्ट वो सर्टिफिकेट तो यहाँ पे दे ही देंगे। माई एप्लीकेशन में जो भी आपने इंटर्नशिप में अप्लाई किया हुआ है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। सीन, रिस्पॉन्स, अनलाइकली, नॉट सेलेक्टेड या फिर हायर्ड, ऐसा कुछ आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। नॉट सेलेक्टेड भी होगा, लेकिन आपको इंटर्नशिप में यहाँ पे अप्लाई करते रहना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। 68, 117, 68 बहुत सारे इंटर्न्स यहाँ पे अप्लाई करते रहते हैं। तो ये है इंटर्नशाला, जो कि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अर्निंग और लर्निंग दोनों यहाँ पे साथ साथ कर सकते हैं। अगला एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, जो कि एक बेस्ट पे आउट देते हैं। आज जिस दिन वीडियो बन रही है, आज है 29 मई, और 27 को यानी कि एक दिन पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म से विड्रॉ करे हैं, जो कि अभी प्रोसेसिंग में है। ये 33,000 समथिंग। 29 4 को, आज से 25 डेज पहले 63,000 समथिंग विड्रॉ किया, और ये दोनों पेमेंट एक मंथ के यहाँ पे थोड़ा सा लेट से रिफ्लेक्ट होता है। डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, किसी में 3, 6, 4, 5। पहले भी ये चीज़ ट्राई किया, लेकिन उस समय लर्निंग नहीं थी, और अर्निंग के लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं मैंने, वहीं से कुछ कुछ देख के सीखे हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, एज ए स्टूडेंट ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो, तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग। गूगल एडसेंस, ये आपको ही पता है, यूट्यूब पे जो भी वीडियोस देखते हैं स्टार्टिंग में, एंड में जो एड्स आती हैं, उसके पैसे को हम एडसेंस के थ्रू अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन भी एक बेस्ट तरीका हो सकता है। पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएट करके भी आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूएबल कंटेंट। आज के टाइम में बहुत सारे लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंटेंट कंज्यूम करने की वजह अगर थोड़ा सा भी हम कंटेंट क्रिएट करें, देन इट कैन बी अ बेस्ट वे टू जनरेट मनी ऑनलाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ तरीके का बात की, जिससे एज ए स्टूडेंट आप ऑनलाइन अर्निंग जनरेट कर सकते हो। जब मैं 11th में था, जोमेटो ज्वाइन किया, 600-800 रुपीज हो रहे थे, एंड राइट नाउ आई एम इन कॉलेज 3rd ईयर एंड आई मेट दिस अमाउंट 90,000 इन अ मंथ। एंड वेरी क्लियर आई एम सेइंग कि ऑनलाइन में अर्निंग फिक्स नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं कि हर महीने मेरी अर्निंग इतनी हो जाती है। तो लास्ट वीडियो के एंड में मैं इतना पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि कांट वी सी द ऑनलाइन अर्निंग एज अ करियर, इट जस्ट एन अपॉर्चुनिटी, एंड व्हाट वी नीड इज टाइम एंड एबिलिटी टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच। और वीडियो के एंड में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।